कभी कभी रिश्ते की पहचान बेशक ही अलग हो, लेकिन जब निभाने की चाहत हो तो इंसान दूसरों की मदद जरूर कर देता है। एक दिन मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था। मेरे पास उसको दूध पिलाने के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 200 रुपया उधार लिया और पैसे लेकर जब मैं घर आई, मैंने पहले सोचा कि मैं बाजार जाकर सबसे पहले अपने बच्चे के लिए दूध ले आती हूँ। लेकिन फिर मैं यह सोच में पड़ गई कि मैं अपने बाकी बच्चों को क्या खाने को दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये थे जिसमें मुझे दूध भी लाना था और कुछ सब्जियां भी, और साथ में इन्हीं पैसों में से मुझे खुद का इलाज भी करवाना था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। मैं इन सब से बहुत परेशान हो रही थी। यही सोचकर मैं बाज़ार चली गई। बाज़ार जाकर मैंने एक सब्जी वाले से सब्जी ली। मैंने उसी से दूध भी लिया। मैंने दूध के 2 पैकेट लिए। जब मैंने उसको 200 रुपया दिया तो उसने मुझे 150 रुपया वापस कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर परेशान थी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी घर चली गई। जब घर जाकर मैंने जब पैसे गिने तो मुझे लगा कि उस दूध वाले से लगता कोई गलती हुई, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी और मैं बहुत ईमानदार थी। इस वजह से मैंने सोचा कि शायद उसने गलती से मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सब्जियां भी ली थी, इसलिए 50 रुपये तो नहीं होंगे। मैं भी वापस पैसे देने जाने ही वाली थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि भगवान की तरफ से लगता ये कोई मदद है, क्योंकि मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इस वजह से मैं चुप रह गई। फिर उसके बाद मैंने खुशी खुशी अपने बच्चों को दूध दिया और बाकी बच्चों के लिए सब्जी बनाकर उन्हें खाना दिया, क्योंकि वह भूख के मारे बहुत तड़प रहे थे। सब कुछ करने के बाद मैं उस दूध वाले के बारे में फिर से सोचने लगी। ना जाने उसे बाद में पता तो चला होगा कि कहीं उसने गलती से ज़्यादा पैसे मुझे दिए हैं, फिर कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे आऊँगी, और अगर कम पड़ेंगे तो उसे बता दूँगी कि बाद में उसे आकर ज़रूर दे दूँगी और यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस दूध वाले की गलती नहीं थी, बल्कि मेरी ही किस्मत खराब थी। मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पापा एक शराबी थे। मेरी माँ की मौत बचपन में हो गई थी। मेरी एक बड़ी दीदी थी जो कि लोगों के घरों में जाकर काम करके मेरे और मेरे पिताजी का पेट पालती थी। मेरे पापा जब भी जुए में कुछ हार जाते तो वह घर में आकर कुछ ना कुछ सामान लेकर चले जाते। कभी कभी तो बस दीदी से कुछ पैसे छीन कर भी ले जाते। हम दोनों बहनें यह सब देखकर बहुत रोती थी और मम्मी को बहुत याद करती। हम पापा को कई बार समझाते, लेकिन वह हमारी एक ना सुनते। मेरी बड़ी बहन बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रही थी। एक दिन मेरे पापा जुए में हार गए तो कुछ लोग हमारे घर पर आ गए और मेरी बड़ी बहन को उठाकर ले गए। जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो वह कहने लगे, तुम्हारा बाप जुए में हार गया और उसने हारने में यह कहा था कि वह अपनी बड़ी बेटी जुए में देगा। और मैं और बड़ी बहन यह सुनकर दंग रह गए। हम दोनों बहनें उन लोगों से काफ़ी भीख मांगी, लेकिन लोगों ने हमारी एक ना सुनी। लेकिन यह तो सारी गलती हमारे बाप की थी। मैं उस वक्त काफ़ी रो रही थी। मेरा सब कुछ तो मेरी दीदी ही थी। मेरी दीदी बहुत रो रही थी। हमारे पास कोई चारा नहीं था। वह मेरी बहन को अपने साथ ले जा चुके थे। मैं वही घर पर बैठकर अकेली अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हम दोनों बहनों को आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर कुछ वक्त के बाद मैंने भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, क्योंकि जाने के वक्त मेरी दीदी ने कहा था कि तुम्हें अपने आप को खुद संभालना होगा। फिर मैं भी अपनी दीदी की तरह लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी और काम करके अपना पेट पालने लगी। लेकिन लगता मेरी किस्मत को यह भी गुजारा नहीं था। मेरा बाप फिर जुए में एक दिन हार गया और उसने मुझे भी बेच दिया। उस वक्त मैंने कई हाथ पैर जोड़े कि मुझे ना लेकर जाए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। हार पछता कर वह मुझे अपने साथ ले जा चुके थे। तब मेरी उम्र 16 साल थी और मैं उस वक्त काफ़ी खूबसूरत थी और वह आदमी मुझसे शादी करके अपने घर ले गया। मैं तब अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी, क्योंकि वह भी आदमी एक नंबर का शराबी था। वह कुछ काम धंधा नहीं करता था। मैं तब भी अपनी दीदी की तरह ही लोगों के घरों में जाकर काम करती और अपनी कमाई अपने जवारी पति को देती। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए तब मैंने अपनी कमाई किसी न किसी तरह छुपाने की कोशिश करती। कभी कभी तो मैं वह राशन के डिब्बों में डाल देती, तो कभी कभी अपनी साड़ी में छुपा देती। लेकिन वह फिर भी मेरे से छीन कर वह पैसे लेकर चला जाता।
और जुआ खेलता। उसे न ही मेरी और न ही मेरे बच्चों की बिल्कुल चिंता थी। मेरे 4 बेटे थे। मेरा छोटा बेटा भी 6 महीने का था। मुझे इस बात की खुशी थी कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। अगर बेटी दी होती तो मुझे आज उसके लिए भी काफ़ी चिंता होती, क्योंकि कहीं मेरा पति मेरे बाप की तरह उसे भी ना बेच दे। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे और मेरी ज़िंदगी यूं ही चल रही थी कि कुछ हफ्तों के बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आई तो वह घर आ जाता और जो भी सामान उसे नज़र आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी ना मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करता और मुझे ज़बरदस्ती पैसे छीन कर ले जाता। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का सुकून था क्योंकि वह घर मेरे बच्चों के नाम पर था। जो मेरे सास ससुर थे वह मेरे बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। उन लोगों ने मरने से पहले ही वह घर मेरे बच्चों के नाम कर दिया था, क्योंकि मेरे सास ससुर अपने बेटे की हरकतें जानते थे। इस वजह से उन्होंने पहले से ही ये काम कर दिया था। मेरे घर के बगल में जो भी औरतें रहती थी वह मेरी तरह मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती। मैं बहुत ईमानदार थी, लेकिन आज मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। आज मैंने अपने छोटे बच्चे की वजह से एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। कुछ दिन के बाद जब मुझे मेरी तनख्वाह मिली तो मैंने सोचा मुझे जाकर उस दूध वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए और साथ में मुझे कुछ सब्जी और दूध भी चाहिए था। इसलिए मैं दोबारा बाजार गई, लेकिन उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। उसके पास काफ़ी भीड़ थी और उसका रवैया बहुत हैरान कर देने वाला था। मुझे लगा कि शायद मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है, सबसे निपट कर वह मुझसे बात करेगा। मुझे तो इससे पहले पिछले पैसे भी देने थे और साथ में कुछ सामान भी लेना था, तो इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटने के बाद वह मेरी तरफ देख कर बोला, क्या चाहिए बहन? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार ज़्यादा पैसे वापस दे दिए थे। लेकिन मेरी यह बात सुनकर उसने कहा कि सारी बात छोड़ो, अभी इस वक्त आपको क्या चाहिए? मैंने काफ़ी सब्जी ली और साथ में दूध के पैकेट भी लिए और फिर जब मैंने पूछा कि कितने पैसे हुए तो उसने जो मुझे कहा वह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने मुझे फिर से कहा कि 50 रुपये। मैं यह सब देखकर दंग रह गई। मुझे लगा शायद उसने गलत हिसाब किया। मैंने फिर से उसे हिसाब गिनवाया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि 50 रुपये। फिर मैंने उसे 200 रुपये का नोट दिया, लेकिन तब भी उसने 50 रुपये ही काटे और बाकी काट कर मुझे वापस दे दिए। लेकिन तब मैंने उसे फिर से कहा कि ये सामान का इतना पैसा नहीं है, तो उसने मेरी बात को अनदेखा कर दूसरे लोगों को सब्जी और दूध देने लगा। मैं हैरान परेशान होकर घर आ गई। आखिर ये क्या माजरा था? फिर मैंने धीरे धीरे इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब मैं दोबारा उस दूध वाले से दूध लेने जाती वह फिर से 50 रुपये ही काटता, बल्कि साथ में कुछ सब्जियां भी ले लेती और उन सब्जियों की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी वह बार बार 50 रुपये ही काटता और हमेशा इंतज़ार करता कि सारे ग्राहक चले जाएं, तभी वह मुझे दूध और सब्जी देता ताकि किसी को कुछ पता ना चले। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई और जब मैं उससे कुछ पूछती तो वह मुझे कुछ नहीं बताता और शुरुआत में यह बात मुझे बहुत खटकती थी। लेकिन जब दूध और सब्जियों में से पैसों की बचत होने लगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कम से कम इसी तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब मैं रोज़ाना उसी आदमी से दूध और सब्जी लेती। अब हफ्ते में 3 बार जाऊं तब भी वह मुझसे सिर्फ 50 रुपये ही लेता और उसके बदले में जितने चाहे उतने दूध के पैकेट और सब्जी लूँ। वह मुझे कुछ नहीं कहता। मैंने ये बात अपने पति से भी छुपाई थी, क्योंकि अगर उसे यह बात पता चलती तो वह शायद मुझ पर शक करता और इस वजह से मैं चुप रही। मैं कोशिश भी करती कि बार बार उस आदमी के पास जाकर दूध और सब्जी ना लूँ, क्योंकि वह इतनी कम कीमत में सब्जी और दूध किसी को नहीं बेचता था। इसी तरह पैसों की भी बचत हो रही थी, तो मैंने कैसे तैसे करके अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। इसलिए इससे मुझे सब्जी और दूध लेना पड़ता। इससे मेरे बच्चों को भी कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैं बहुत बार सोचती कि अगली बार जब जाऊंगी तो उससे ज़रूर पूछूंगी कि वह मुझे इतनी कम कीमत में सब्जी और दूध क्यों बेचता है। उसके लिए तो वह अकेले में बात करना पड़ेगा। अगर किसी और को यह भनक पड़ गई तो तमाशा बन जाएगा। लेकिन मैं जब जाती तो उसके पास काफ़ी भीड़ होती। इस वजह से मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कहीं उसकी मदद करने का कोई गलत इरादा तो नहीं। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे बहन बोलता था और ना ही कभी उसने मुझसे नज़र उठाकर बात की। यह उसकी शराफत थी। लेकिन सवाल तो यही था कि वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद कर रहा था। तो ऐसे तो बहुत लोग थे, तो वह हर किसी की मदद क्यों नहीं करता? मेरे दिमाग में इसी तरह के ख्याल उभर के आ रहे थे।
फिर एक हफ्ते के बाद मैं जिस घर में काम करने के लिए जाती थी वहाँ पर एक दिन एक दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आऊं। उस दिन मेरे कदम खुशी खुशी उसी दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया था आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, तो कम से कम उसकी कीमत भी तो 2-3 हज़ार होगी। आज वह सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवा कर तो वह बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे पर एक हैरत दिखी, लेकिन फिर उसने खामोशी से वह सब्जी तोल कर मुझे दी। और जब मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपये दिए तो मुझे वो मालकिन ने दिए थे, तो उसने वही 5,000 रुपये में से 50 रुपये ही काट कर बाकी के मुझे वापस देने लगा। तो मैंने उसे कहा कि ये सब्जी अपने घर के लिए नहीं लेकर जा रही हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर आज एक दावत है और ये सब्जियाँ मैं अपनी मालकिन के घर लेकर जा रही हूँ। तो ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 2,000 रुपये मुझे वापस कर दिए। यह देखकर तब मुझे विश्वास हो गया कि यह सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही सस्ती सब्जी देता है। उसकी दुकान पर उस समय कुछ ग्राहक ही मौजूद थे, इस वजह से मुझे फिर से बात करने का मौका ना मिला। एक हफ्ते तक मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। मेरे पास सब्जी ले जाने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि मालकिन के घर किसी की शादी थी। जब मैं इन सब मामलों से निकली तो मैंने सोचा कि मैं आज जाकर अपने घर के लिए दूध और सब्जी लेकर आती हूँ। जब मैं उसी सब्जी वाले की दुकान पर गई तो उसकी दुकान पर एक औरत थी। मैं औरत देखकर घबरा गई। मुझे लगा कि शायद उसकी पत्नी होगी। इसी वजह से मैंने चुपचाप वहाँ से सब्जी ली और सब्जी और दूध लेकर उससे कोई बात नहीं की। लेकिन इस बार भी उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपये ही इन सब्जी और दूध के काटे। फिलहाल मैं चुपचाप अपने घर में आ गई। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं फिर उसकी दुकान पर वापस गई तो वहाँ पर वह लड़का नहीं था, वही औरत मौजूद थी जो उस लड़के के साथ उस वक्त खड़ी थी। मुझे यह देखकर वह मुस्कुराई। जब मैंने उसे दूध और सब्जियां ली तो उसके बदले में उसने भी सिर्फ मुझसे 50 रुपये ही काटे। यह देखकर मैं परेशान रह गई। जब मैंने उससे पूछा कि इन सब्जी और दूध का दाम तो इतना नहीं है, तो वह कहने लगी वह अपने पति का कहना मान रही है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम दोनों मुझसे 50 रुपये क्यों लेते हो, तो उसने कहा कि यह बात मैं नहीं जानती, क्योंकि यह तो उसके पति को पता होगा। वह लड़का उस दुकान पर नहीं था, इस वजह से मैं चुपचाप फिर से अपने घर चली गई। लेकिन जब मैं फिर अगली बार गई तो वह लड़का नहीं था, अब वह औरत ही वहीं बैठती। जब मैं उससे इस बारे में पूछती तो वह कहती उसका पति कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया है। मेरे दिल में अजीबोगरीब बेचैनी होने लगती, क्योंकि मैं जानना चाहती थी ये आखिर माजरा क्या है। लेकिन अब मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। अब वह दुकान पर नहीं बैठता था और जब भी जाती तो वही औरत होती। वक्त के बाद मैंने अपने दूसरे बेटे को भी स्कूल में डाल दिया, क्योंकि मेरे पैसों की बचत अच्छी हो रही थी। और साथ में मैंने एक और घर में काम करना भी शुरू कर दिया। और जब धीरे धीरे मेरे घर के हालात ठीक हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ उसी दूध वाले की वजह से हो रहा है। अगर वह ना होता तो आज मेरे बच्चे भी भूख से रो रहे होते। मेरे दिल में उम्मीद बढ़ रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ नाम कमा लेंगे और शायद मुझे इस जल्लत भरी ज़िंदगी से बचा भी लेंगे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे घर पर ही हिसाब किताब में पढ़ाया था, इसलिए मैंने तरीके से घर पर ही सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। और वह इसलिए क्योंकि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी ज़िंदगी में मेरे अच्छे दिन आएंगे तो मैं उस सब्जी वाले से सारे उधार चुकता कर दूंगी। मैंने ये बात छुप छुपा कर अपने पति से रखी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरे पति को कुछ इस बारे में पता चला तो वह मेरे किरदार के बारे में बात करने लगेगा और कहेगा कि वह सिर्फ तुम्हें ही इतनी सस्ती सब्जी और दूध क्यों बेचता है। मैं बेशक गरीब थी, लेकिन अपने चरित्र के ऊपर एक सवाल उठता हुआ नहीं देख सकती थी। इस वजह से मैंने ये बात छुपा कर रखी। एक दिन मैं रात को अपने काम से लौट रही थी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं जाकर उस दुकानदार के पास जाती हूँ और देखती हूँ कि वह लड़का अभी आया है कि नहीं। लेकिन मैं जब दुकान पर गई तो मैंने देखा कि वह दूध वाला वहीं पर था। उसे देखकर मेरे दिल में एक रोशनी की किरण जागी। तब उसकी दुकान पर कोई आदमी भी नहीं खड़ा था। इस वजह से मैं तुरंत उसके पास चली गई और उससे अपने सवाल करने लगी और कहने लगी कि तुम सब चीज़ों के सिर्फ मुझसे 50 रुपये ही काटते हो। उसकी वजह मुझे आज जाननी है। लेकिन उसने मेरी ये बात सुनकर उल्टा मुझे कहा कि तुम्हारी किसी तरह की मदद होती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भी डाल दिया और मेरे घर के हालात भी सुधर चुके हैं। तभी उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद इसी सब के लिए कर रहा था।
उसकी इस बात सुनकर मैं हैरान हो गई। भला उसे मेरी इतनी चिंता क्यों है? पर वह कहने लगा, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना है, तुम पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल रहा। मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल तो तब भी वही था कि आखिर क्यों वह मेरी मदद कर रहा था। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, वह चाहे तो किसी और की भी मदद कर सकता है। आखिर मेरी मदद करने का इरादा क्या था? लेकिन इस बार मैंने उसे अपनी ही कसम दी। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बहन मानते हो ना, तो मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, आज मेरे सवालों के जवाब दे दो। मुझे और परेशान मत करो। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम यह सब किसके कहने पर कर रहे हो। कुछ देर के लिए वह परेशान हो गया। फिर सोचने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आज सारा सच बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आगे से सिर्फ मुझसे ही सब्जी और दूध लिया करोगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे हाँ कह दिया। फिर वह कहने लगा कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल रात को तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और तभी तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन उसके घर जाना मैं नहीं चाहती थी। मुझे डर लग रहा था कि वह मेरे साथ कुछ गलत ना करे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहती, उसने जल्दी से मुझे अपने घर का पता बताया और तुरंत वहाँ से घर के लिए निकल गया। मैं उसे जाते हुए रोक ना पाई क्योंकि उस वक्त काफ़ी बारिश होनी शुरू हो गई थी। इसलिए मैं भी अपने तुरंत घर चली गई और घर जाकर मैं काफ़ी इस बारे में सोचने लगी। मुझे डर लग रहा था कहीं उसका कोई गलत इरादा तो नहीं। सारी रात मैं परेशान थी क्योंकि मैं मर्दों पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मेरे बाप मुझे जुए में बेच दिया और मेरा पति तो बिल्कुल वैसा ही था। वह मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता। इस वजह से मुझे काफ़ी चिंता हो रही। उस दिन सुबह मैं सब घरों में काम करके शाम को जल्दी घर आ गई और घर आकर मैंने जल्दी से अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और खाना बनाकर उन्हें खिलाकर सुला दिया। और सब कुछ करने के बाद मैं चुपचाप अपने घर से चली गई। थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंची जहां पर उस लड़के का घर था। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरे धड़कन भी बढ़ रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि इस राज को आज मैं जानकर ही रहूंगी। उसके बाद मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ से धड़कने लगा। मुझे यहाँ आने का फ़ैसला गलत सा लगने लगा। उससे पहले कि मैं वहाँ से निकलती तो दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। दरवाज़ा उसी दूध वाले ने खोला था। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और उसने मुझे बड़े प्यार से अंदर आने को कहा। जब मैं अंदर गई तो उस वक्त घर की लाइट भी चली गई। यह सब देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गई। मुझे लगा कि उसका गलत करने का कुछ इरादा है। लेकिन फिर 5 मिनट के बाद भी लाइट भी आ गई। रोशनी आते ही हर चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही थी। लेकिन फिर मैंने एक ऐसी चीज़ पर नज़र पड़ी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे फिर वह वक्त याद आने लगा जब मेरे बाप ने मुझे जुए में बेच दिया और मेरी बहन को भी। उसके बाद मुझे शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई। उसके बाद मैंने अपने बाप को एक बार भी नहीं देखा और ना ही अपनी दीदी को कि वह कहाँ है, क्योंकि मैंने तो समझ लिया था कि वह सब मेरे लिए मर चुके हैं और मैं कभी भी भूल कर उन सब के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। घर के आंगन पर ही मेरा बाप बिस्तर पर लेटा मुझे नज़र आया। उन्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होने लगी, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने वाले तो वही इंसान थे। लेकिन उनकी हालत देखकर मैं परेशान हो गई। जब मैंने इस बारे में दूध वाले से पूछा तो उसने कहा कि आप तो इन्हें जानती ही होंगी, क्योंकि ये आपके पिता हैं। बल्कि यह आपके नहीं, मेरे भी पिता हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं तो सुन्न हो गई, क्योंकि मुझे तो पता था कि हम 2 बहनें थीं, हमारा तो कोई भाई नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि मानो किसी ने मुझे एक जोर का बिजली का झटका दिया हो। मैं आगे बढ़ी और अपने पिताजी की इस हालत देखकर मुझे बहुत रोना आया। उनको पैरालाइज हुआ था और वह जुबान से ना ही कुछ बोल पा रहे थे और ना ही शरीर से हिल पा रहे थे। बस लेटे लेटे मुझे देखकर उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने जब इस दूध वाले से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी माँ गुजर चुकी थी। उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ से शादी की और शादी करके वह कभी अपने घर पर लेकर नहीं गए। मेरी माँ के साथ हमारे ही घर पर रहते। और किस्मत तो देखो, जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। बचपन से ही मेरी परवरिश मेरी नानी ने की थी। जब मैं बड़ा हुआ और कुछ समझदार बना तो उन्होंने उसको आकर सारी सच्चाई बताई ताकि यह भी अपने पिता के जैसा ना बने। उसके बाद से उसने हम दोनों बहनों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। बचपन में उसने पढ़ाई नहीं की थी, इस वजह से वह नौकरी नहीं कर सका। इसी वजह से गरीबी की वजह से उसे दूध और सब्जी बेचने का काम उसने शुरू कर दिया। और जब धीरे धीरे कमाने लगा तो तब उसने एक लड़की से शादी कर ली। और शादी करके जब उसके बाप ने यह बात उसको बताई तो उसे भी एक जोर का झटका लगा।
लेकिन तब उसने सोच लिया था वह कैसे भी तैसे करके अपनी दोनों बहनों को ज़रूर ढूंढ लेगा। और फिर जब उसने मेरे बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा पति जुआरी था और हमारे घर के हालात भी ख़राब थे। इस वजह से वह मेरी मदद कर रहा था और हर चीज़ के वह मुझसे सिर्फ और 50 रुपये ही लेता, और ये गरीब भाई की अपनी बहन के लिए एक मदद थी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुरंत अपने भगवान का शुक्रिया किया कि भगवान ने अगर मुझे पति और पिता जैसा अच्छा इंसान नहीं दिया, लेकिन आज भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और मन ही मन सोच रही थी कि मैं अपने चारों बेटों को भी अच्छी परवरिश दूंगी, क्योंकि इससे पहले मैं उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अपने पिता की हालत देखकर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उन्हें इस ज़िंदगी में मिल चुकी है। और फिर मेरे भाई ने यह भी बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए मेरे पति शराब छुड़ाने वाले विभाग में भर्ती कर दिया है और वह जल्दी एक अच्छा इंसान बनकर वापस ज़रूर आएगा। यह सब सुनकर मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं बच रहे थे कि जिनके जरिए मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा कर सकूं। बल्कि वह मेरी सगी माँ का बेटा भी नहीं था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने फिर से अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया और साथ में अपने भाई का, और खुशी खुशी अपने बच्चों के पास अपने घर चली गई। 2-3 महीनों के बाद मेरा पति भी वापस मेरे पास आया और इस बार वह एक अच्छा इंसान बनकर आया। अब वह शराब नहीं पीता। उसने जो मेरे साथ किया उसके किए पर वह माफ़ी मांगने लगा और अब वह घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम धंधा करने लगा। यह सब देखकर मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी और इसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।